नमस्कार दोस्तों, ये ऐसी मूवीज़ में से है जो उस टाइम पे पसंद आई थी जब हम छोटे-छोटे हुआ करते थे, तो उस टाइम पे तो काफ़ी चीज़ें पसंद आती थी, पर फिर भी ये अच्छी मूवी है। इसका सीक्वल भी बन चुका है शायद रॉक ऑन 2 के नाम से, पर ये पहली वाली भी अच्छी थी। रॉक ऑन की शुरुआत मुंबई में रॉक बैंड मैजिक के साथ 1998 में हुई। रॉक बैंड के सभी सदस्य सबसे अच्छे दोस्त हैं और साथ मिलकर बेफिक्र और उन्मुक्त जीवन जीते हैं। आदित्य श्रॉफ मुख्य गायक है जिन्होंने संगीत बचाने के लिए अपने संपन्न परिवार के खिलाफ विद्रोह किया। जोसेफ जो मस्कारेन हास मुख्य गिटार वादक है जिन्हें संगीतकार के रूप में अपनी योग्यता साबित करने की आवश्यकता महसूस होती है। कीबोर्डिस्ट रॉब नेंसी और ड्रमर केदार जवेरी उर्फ केडी बैंड के बाकी सदस्यों में शामिल है। चैनल वी द्वारा एक प्रतियोगिता घोषणा के बाद वे इसमें भाग लेने का फैसला करते हैं क्योंकि विजेता को एक एल्बम अनुबंध और कम से कम संगीत वीडियो की पेशकश की जाएगी। मैजिक प्रतियोगिता जीत जाता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय उन्हें कुछ त्याग करने होंगे, जो को सबसे ज़्यादा अपमानित महसूस होता है। जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड डेबी के लिए एक गाना लिखा था जो पूरे एल्बम का एकमात्र धीमा ट्रैक था, उसे रीमिक्स गाने के लिए जगह बनाने के लिए ट्रैक लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। डेबी को बैंड के स्टाइलिस्ट के रूप में भी बिना किसी प्रदर्शन के बुलाए खारिज कर दिया जाता है। बाद में संगीत वीडियो को फिल्माते समय बैंड को ऐसे कपड़े पहनाने पर मजबूर किया जाता है जो उन्हें पसंद नहीं होते और कैमरामैन केवल आदित्य पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं, जो आदित्य और निर्देशक पर क्रोधित हो जाता है। डेबी के साथ जाने से पहले उनको मारता भी है। आदित्य, जो नोटिस करने के में विफल रहा था कि कुछ गड़बड़ है, हैरान है और जैसे ही बैंड अपना अनुबंध खो देता है, वह संगीत के साथ अपनी गर्लफ्रेंड तान्या को भी छोड़कर प्रतिक्रिया करता है। इस प्रकार मैजिक टूट जाता है और इसके सदस्य अलग अलग पड़ जाते हैं। लगभग 10 साल बाद आदित्य एक अमीर उच्च स्तरीय निवेश बैंकर बन जाता है जिनकी एक खूबसूरत पत्नी साक्षी है और वे एक आलीशान घर में रहते हैं। फिर भी वह लगातार दुखी रहता है। उसके आदतन उदास मूड को दूर करने की उम्मीद में साक्षी उसके जन्मदिन पर एक सोने वाली चेन की कलाई की घड़ी उपहार में देने का फैसला करती है। वह अपनी दोस्त देविका से आभूषण की दुकान पर मिलती है जो संयोग से केडी के पिता की है और जहां केडी खुद काम कर रहा है, हालांकि बिना उत्साह के। वह साक्षी को आदित्य के बारे में बात करते हुए सुन लेता है और अपना परिचय देता है। बाद में साक्षी आदित्य से मुलाकात के बारे में बताती है, लेकिन आदित्य केडी नाम के किसी व्यक्ति को जानने से इनकार करता है। इसके तुरंत बाद आदित्य एक व्यापारिक यात्रा पर गया होता है जहां साक्षी को मैजिक की पुरानी तस्वीरें और वीडियो से भरा हुआ बॉक्स मिलता है। उन्हें केडी को दिखाने के लिए जाती है। केडी रॉब से मिलता है जो अब विज्ञापनों के लिए जिंगल बनाकर अपना गुजारा कर रहा होता है। साथ में वो जो को आमंत्रित करते हैं जो अब डेबी से विवाहित है, लेकिन 8 साल के बेटे के साथ बड़े पैमाने पर बेरोजगार रहता है। परिवार का भरण पोषण डेबी करती है, जिसका मछली पकड़ने का एक छोटा सा व्यवसाय है, लेकिन जो बैंड के प्रति नाराजगी भी रखती है क्योंकि इसने जो को प्रभावित किया। जो को लगता है कि अपने पुराने दोस्तों से सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन डेबी इसे उसकी कमजोरी मानती है। इस प्रकार केडी और रॉब जो के बिना पार्टी में जाते हैं और आदित्य उन्हें देखकर चौंक जाता है। बाद में वह साक्षी को उसके अतीत को खोदने की कोशिश करने के लिए डांटता है जिसे वह पीछे छोड़ आया है। साक्षी आहत होती है और वह यह बताकर छोड़ देती है कि वह गर्भवती है। देविका आदित्य को उसके अतीत का सामना करने और पूर्व बैंडमेट्स से मिलने के लिए मनाती है। केडी और रॉब मिलते हैं और उस जगह जाते हैं जहां एक बैंड के रूप में वो अभ्यास करते थे। आदित्य भी आता है और बाकी लोगों से सुलह करता है। वो आदित्य के घर पर नियंत्रित रूप से अभ्यास करने लगते हैं। यह जानने के बाद साक्षी भी आदित्य के पास लौट आती है। चैनल वी एक प्रतियोगिता की घोषणा करता है और रॉब के आग्रह पर
बैंड इस बार अजय के समर्थन के साथ प्रवेश करता है, जो मैजिक के पूर्व प्रतिद्वंदी समूहों में से एक का फ्रंटमैन है, जो बैंड को सूचित करता है कि उसका समूह अब नहीं बजाता और इसीलिए उन्हें प्रतियोगिता में प्रवेश करने की मदद के लिए अच्छा है। इस बीच डेवी एक क्रूज जहाज पर गिटार बजाने का काम व्यवस्थित करती है, जो प्रतियोगिता के उसी दिन रवाना होने वाला है। एक पार्टी में आदित्य तान्या से मिलता है, जो अजय से विवाहित है। आदित्य अपने किए के लिए तान्या से माफ़ी मांगता है और वह उसे माफ़ भी कर देती है। बाद में पता चलता है कि रॉब ब्रेन ट्यूमर से मर रहा है बेचारा, और उसकी अंतिम इच्छा है मैजिक के साथ प्रदर्शन करना है। प्रतियोगिता रेडियो पर प्रसारित होती है और जब वो हवाई अड्डे के लिए जा रहा होता है तो मैजिक को गीत गाते हुए सुनता है, जो उसने 10 साल पहले डेबी के लिए लिखा था, जिसे वे उसे समर्पित करते हैं। यह प्रतियोगिता में बैंड ने शामिल होने के लिए प्रेरित करता है, जहां वह आदित्य एक विजय प्रदर्शन का युगल गीत गाते हैं। उपसंहार में पता चलता है कि प्रदर्शन के 2 महीने बाद रॉब की मृत्यु हो गई। साक्षी एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने दोस्त की याद में रॉब रखा। देविका केडी को डेट कर रही है, जो साथ साथ एक रिकॉर्ड कंपनी शुरू करता है। डेवी मछली पकड़ने के व्यवसाय में अपनी नौकरी छोड़ देता है और सफल स्टाइलिस्ट बन जाती है। बैंड के सदस्य उनके परिवार के मैजिक को हमेशा के लिए जीवित रखने के लिए हर सप्ताह के अंत में मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। ये थोड़ी सी इमोशनल है, थोड़ी सी अच्छी है और टची सी स्टोरी है, जो कि मतलब दोस्तों के ऊपर बेस्ड है। तो उस टाइम पर काफ़ी अच्छी लगी थी। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ कहीं और पे। तब तक के लिए बाय।